इंदिरापुरम में रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई। मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, मेरे फादर का, मेरे मदर का, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत उनको है जो चोर है, उन्हें प्रॉब्लम हो रही है। जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, मेरे फादर, उन्होंने कुछ भी नहीं मांगा, मुझे कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट, उन्होंने तो फोटो स्टेट तक नहीं मांगा। ऐसा ही हमने जस्ट मेरे पापा का वोटर ID नंबर, कोई इशू नहीं है, मेरे पास है मदर का। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह रही है आप क्यों SIR कर रहे हो, क्यों निर्दोष? ममता बनर्जी के साथ वही प्रॉब्लम है, उसका वोट बैंक ही चोर है। पता होगा तभी तो ऐसा कर रही हैं। जो फर्जी छापा जा रहा था मर गया, ठीक है, एक इंसान मर गया, उसका भी वोट डल रहा है, ठीक है। वो कहाँ से आ रहे हैं, कौन है, उनका कोई पता रहता नहीं है। तो भाई हमारे मोदी जी, योगी जी जो है, हम उनको प्रणाम कहते हैं, और वो जो प्रक्रिया कर रहे हैं बहुत अच्छी कर रहे हैं, ठीक है। गर्ग कहाँ की रहने वाली हैं? मैं सतना MP मध्य प्रदेश से। मैम, बंगाल में SIR प्रक्रिया जो है लगातार काम कर रही है, लेकिन ममता बनर्जी बोल रहे हैं कि ये जो है गैर संवैधानिक तरीके से हो रहा है और ये अब फ्यूचर में भयानक साबित होने वाली है। जो आप ये नाम काट रहे हैं बिना मतलब वोटर्स के, क्या वाकई जो है गैर संवैधानिक तरीके से जो भी नहीं, हमको तो नहीं लग रहा है भाई गैर संवैधानिक है, बहुत अच्छा हो रहा है। SIR कोई ये एक प्रक्रिया नहीं है कि हम मुसलमानों को अलग कर रहे हैं, हिंदू बना रहे हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पहले ही मुसलमान कर चुके हैं अति, जितनी अति करनी थी। वो क्या नाम था, चिंगा जी, क्या नाम था भैया, बोलो थोड़ा सा। औरंगजेब, ये सब, चंगेज खान है, आरर बारर बाबर जो भी थे, ये सब कर चुके हैं अति हैं। अब जो बारी है, तो आप, हम देश के नागरिक हो, आपको सहयोग करना चाहिए। हमको नहीं डर लग रहा है अंकल, आपको डर लग रहा है? आपको डर लग रहा है भैया, आपको डर लग रहा है? बांग्लादेशी हो, नहीं लग रहा? कप क्यों रहे हो अंकल? मैं नहीं कप रहा हूँ। मैं तो फिर बोलो ना, हाँ नहीं डर लग रहा है, नहीं डर रहा है, ऐसे बोलो ना। लेकिन ये जो बांग्लादेश से जो आए हो घुसपैठी हैं, उनका नाम काटा जा रहा है। क्या ममता बनर्जी को पता है कि वो वोटर्स उन्हीं के हैं, इसलिए जबरदस्ती वो इस तरीके से बवाल कर रही हैं कि नाम मत काटो इस तरीके से? पता होगा तभी तो ऐसा कर रही हैं। जो फर्जी छापा जा रहा था मर गया, ठीक है, एक इंसान मर गया, उसका भी वोट डल रहा है, ठीक है। वो कहाँ से आ रहे हैं, कौन है, उनका कोई पता रहता नहीं है। तो भाई हमारे मोदी जी, योगी जी जो है, हम उनको प्रणाम कहते हैं, और वो जो प्रक्रिया कर रहे हैं बहुत अच्छी कर रहे हैं, ठीक है। एज अ फ्यूचर के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है। वोट चोरी हो रहा है, राहुल गांधी यात्राएं कर रहे हैं वोट चोरी को लेकर के। उन्होंने बोला जो बिहार में जो किया है मोदी जी ने वोट चोरी करके, सेम प्रोसेस वो बंगाल में भी दोहराना चाहते हैं, इस तरीके से आरोप लगा। देखो, वो अगर अभी तक यहाँ तक सेव कर लिया है, तो वो आगे भी सेव ही करना चाहते हैं। अगर उनको नुकसान करना होता तो हमारे देश की पब्लिक इतनी भी बेवकूफ़ नहीं है। आज डिजिटल इंडिया चल गया है, ठीक है। हमारे बच्चे इतने होशियार हो गए हैं कि अब उनको गिरगिट का रंग समझ में आने लगा है, ठीक है। उनको पता चल गया है गिरगिट रंग बदलता है, तो उनको पता है कि हमको सामने वाले के साथ कैसा बिहेवियर करना चाहिए। अच्छा मैम, आप भी महिला हैं, ममता बनर्जी भी महिला हैं, जब आप बोल रही हैं कि SIR सही है, तो ममता बनर्जी को क्यों गलत लग रहा है फिर SIR? महिला है ना, तो एक महिला, जब हमारी महिला बेटी भी महिला ही है, वो अगर उसका बलात्कार नहीं होता ना, तो वो भी महिला बनती, वो भी किसी के घर की बहू बनती। हमारी जो बेटी श्रद्धा जी काटी गई, तो वो भी किसी महिला ही बनती। अगर आप महिला हो, तो महिला होने के नाते ही सही, कम से कम एक वर्ड तो बोलना चाहिए था, तब तो आप कुछ नहीं बोली। बोलते हैं महिलाएं क्यों रात को निकलती है बाहर? क्यों ना निकले, तुम्हारे बाप का राज है, क्यों ना निकले, हमारा देश है, हमारा घर है, हम क्यों ना निकले बाहर? सेफ है रात महिलाओं के लिए, क्यों निकलती है महिलाएं रात को 8 बजे से पहले घर? अच्छा, तो आप ये एक मिनट, आप ऐसा करो, बांग्लादेश में ये लागू कर दो, महिलाएं घर में घुसी रहें, पर्दा जो बुरका उरका है वो सब पहने। हमारे देश की बेटियां तो जो ऐसा है, फ्रीडम जो है, आज़ादी हमको इसलिए न मिली थी कि हम बढ़ जाएं या कुआं में कूद के मर जाएं। जो हमारे यहाँ जलियांवाला कांड हुआ था, उसमें कूद के मारा गया इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं था, और महिलाओं को हमेशा पीछे किया गया, शिक्षा से पीछे किया गया, हर चीज़ से पीछे किया गया। आज बेटी पढ़ाओ, ये सब चीज़ मोदी जी ने लागू की है। कमल जब खिला तभी तो हुआ ना ये सब। कमल की खुशबू आज भी हर जगह फैली हुई है, ठीक है। तो ममता बनर्जी जी को हम केवल सिंपल सी एक बात कहना चाहते हैं, अगर आप अगर नहीं फट रही है तो आपको नहीं हटनी चाहिए। अच्छा मैम, जो हटा रहे हैं तो उनको हटा देना चाहिए। कानूनी तरीके से जो घुसपैठिए भारत में घुसे हैं, अपराध भी कर रहे हैं,
ममता बनर्जी को ये चीज़ क्यों नहीं समझ आ रही कि इसी देश में रह करके भी अपराध करे, तो ऐसे अपराध को कम करना चाहिए? कम करना चाहिए। वो इसलिए नहीं समझ रही हैं क्योंकि उनको सिर्फ वोट और नोट से मतलब है। वोट और नोट से मतलब है, ना कि किसी के नागरिक से। उनकी बेटी थोड़ी गई है, उनकी बेटी नहीं है, उनके ना तो उनकी बहू है ना कोई है, तो वो नहीं समझ रही हैं दर्द को। ठीक है ना, मोदी जी हमने उनको देखा है, जहाँ भी देखा है उनके संस्कार, हम जब से वो आए हैं तब से हमने उनका संस्कार देखा है। संस्कार की बात कर रही हैं, वो आरोप लगा रहे विपक्ष वाले तानाशाही कर रहे हैं। मोदी जी तानाशाह साबित कर दिए विपक्ष की ओर से। हम कहते हैं जो उखाड़ सकते हो उखाड़ लेना। कमल तो खिल गया है और खिलेगा, तुम बुलबुल 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 आओ। बस चाहूंगी आपकी क्या राय है SIR जो हो रहा है? मैं SIR के ऊपर ही बात कर रहा हूँ मैम। SIR से इनको डर क्यों लग रहा है? किस बात का डर लग रहा है? जो ये कह रही हैं SIR से वोट कट रहे हैं या वोट कट रहे हैं, पहली बात तो ये, जब अभी बिहार में इन्होंने, राहुल गांधी ने बोला कि इतने लाख वोट कट गए, ये यात्रा निकाल रहे थे वोट जोड़ो यात्रा में, हैं, उसकी बजाय ये उन बंदों को लेके इलेक्शन कमिश्नर पे जाते या सुप्रीम कोर्ट जाते कि भाई इनके नाम कटे हैं, इनका नाम जोड़ा जाए, ये यहाँ के नागरिक हैं। ये कितने आदमियों को लेके गए, कितने आदमियों को लेके गए? सिर्फ एक यात्रा निकाल दी कि वोट जोड़ो यात्रा। वोट जोड़ो क्या फेविकोल से वोट जोड़ोगे? कोर्ट भी बोलते हैं कि बिक चुका है, चुनाव आयोग बिक चुका है, तमाम आरोप है। सब बिक चुके हैं। एक ऐसे आदमी है जो बिके नहीं है आज तक, जो यहाँ बिके नहीं है, और बाहर जाके विदेशों में हिंदुस्तान की एक से एक ज्यादा बुराइयां करते हैं। हिंदुस्तान में बुराइयां करते हैं, हिंदुस्तान की बुराइयां करते हैं। यहाँ रह के इनको मतलब ये था कि वोट चोरी होगा या वो हो गया है। वोट चोरी है तो एक सबूत तो पेश करो, क्यों नहीं लेके गए? वोट यात्रा निकालने की बजाय, जो इन्होंने 10-12 दिन यात्रा निकाली, उसकी बजाय ये, मैं कह रहा हूँ 10 बंदे भी लेके जाते इलेक्शन कमिश्नर के पास और कहते भाई इनका नाम कटा है और ये इनका सबूत है, इनका नाम जोड़िए, तब तो लगता है विपक्ष कुछ कर रहा है। सिर्फ SIR जो हो रहा है, सर की बात से सहमत है? मैं बिल्कुल सहमत हूँ। अभी मैं संडे को ही अपना फॉर्म डॉक्यूमेंट SIR के लिए सबमिट करके आई हूँ। हम इंदिरापुरम में रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई। मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, मेरे फादर का, मेरे मदर का, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत उनको है जो चोर है, उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। मेरे फादर, उन्होंने कुछ भी नहीं मांगा मुझे, कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट, उन्होंने तो फोटो स्टेट तक नहीं मांगा। ऐसा ही हमने जस्ट, मेरे पापा का वोटर ID नंबर, कोई इशू नहीं है, मेरे पास है मदर का। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह रही है आप क्यों SIR कर रहे हो, क्यों निर्दोष? ममता बनर्जी के साथ वही प्रॉब्लम है, उसका वोट बैंक ही चोर है, वही उसीलिए उन्हें प्रॉब्लम हो रहा है। क्योंकि जो जेन्युइन बंदा है, कोई भी, चाहे सर हो या मैं हूँ या मैम हो या आप भी है, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है कोई इशू नहीं है। क्या भारत के नागरिक इस चीज़ को अलाउ करेंगे कि कोई गैर कानूनी तरीके से हमारे देश में घुस गया, अपराध कर रहा है, 5-6 साल हो गए उसको, उसके बावजूद उसे रहने दिया जाए इस देश में या बाहर फेंका जाए? क्यों रहने दिया जाए? एक बात बताइए, मेरे भी बच्चे हैं, मेरे घर में कोई जबरदस्ती घुसाए और रहने लगे, क्या मुझे अच्छा लगेगा कि वो रहे? वो मेरे हिस्से का तो खाएंगे ना, मेरे बच्चों के हिस्से का हक मारेंगे, क्यों हम रहने देंगे? विपक्ष को इस चीज से आपत्ति नहीं हो रही? विपक्ष बोल रहा है कि रहने दो, क्यों नाम काट रहे हो, हमारे देश की नागरिक, ये तमाम आरोप लगा। देखो, एक ना विपक्ष वो होता है जो एक्चुअल में विपक्ष हो। इस वक्त ना, हाँ एक सेकंड बस, एक मैं अपनी बात बोलूं। इस वक्त जैसे अगर मुझे ना ऑपोजिट की मैं बात करूं, मैं मोदी जी के अलावा विपक्ष में किसी को देखती ही नहीं। अगर सपोज करो मुझे मोदी जी नहीं भी पसंद है तो मैं वोट दूं किसको? सही बात है। प्रॉब्लम यहाँ पर ना ये नहीं है कि मोदी जी अच्छे हैं या बुरे हैं, वो तो चलो, मैं तो अंधभक्त हूँ, मैं अपनी तो बात ही नहीं कर रही। एग्री कर दिया आपने, अंधभक्त हूं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपनी तो बात ही नहीं कर रही। मतलब मैं मोदी जी और योगी जी के लिए अंधभक्त हूँ। मैं तो वैसे भी अम्बाला से हूँ, तो मतलब बीजेपी हमारी तो शुरू से पड़ोसी, हमारे मंत्री है, तो मुझे तो कोई इस चीज़ से वो है ही नहीं। लेकिन स्टिल, बट अगर मैं नहीं भी हूँ, अगर मैं मतलब नहीं लाइक करती बीजेपी, मैं वोट किसको करूँ? वोट चोरी कर रहे हैं मैम, आप बोल रही है आप बीजेपी की एकदम प्राउड वाली आप सपोर्टर है, वो कह रहे हैं वोट चोरी हो रही है। वोट चोरी तो मैम हो। राहुल जी जो हैं निकले थे सैर करने, दिल में एक अरमान था, एक तरफ मंदिर ही मंदिर, एक तरफ शमशान था। पैर जाके हड्डी में पड़े तो हड्डी के ये बयान था, ऐ चलने वाले संभल के चल, मैं भी कभी इंसान था। है तो हमारी बेटियां निकलेंगी भी, घूमेंगे भी, उनकी जो मर्जी आएगी पहनेंगे भी, कोई नहीं रोक सकता। आरोपों में दम नहीं लगता, मतलब कोई दम नहीं है एक्चुअली। अब आप एक देखिए, मैं अगर रात को
अभी इंदिरापुरम यूपी में रह रही हूँ, यूपी के बारे में मतलब जैसे मैंने बताया मैं हरियाणा से हूँ, तो हम लोग डरते थे कभी यूपी में कि कैसे निकलेंगे। अभी मैं देखो 8 बजे तक पहुँचूंगी घर, 8 साढ़े 8 तक बिंदास, कोई डर नहीं है। कई बार इससे भी लेट निकलती हूँ। हर 1 किलोमीटर के बाद पुलिस है, पेट्रोलिंग है, वी फील सेफ। लेकिन बंगाल की सीएम ममता बनर्जी बोलती है महिलाएं 8 बजे के बाद घर से क्यों निकलती है बाहर। मैं कलकत्ता गई थी, टिकट चोरी हो गया था स्टेशन पर ही, पर्स चोरी हो गया था, हम कैसे वहाँ से वापस आए हमें पता है। बहुत अनसेफ है मतलब बंगाल। अरे आप बाहर दिन में फैमिली के साथ हस्बैंड के साथ चल नहीं सकते, यू फील पीछे कोई चल रहा है, इतना अनसेफ है, कोई रूम नहीं ले सकते आप, बहुत अनसेफ है। हमें पता है हम कैसे वापस आए वहाँ से। एसआईआर की जरूरत पूरे देश में है या सिर्फ कुछ स्टेट? पूरे देश में है, और जैसे जैसे ये होता जाएगा तो दिक्कत कम होती जाएगी, क्योंकि ये क्रॉस वेरिफिकेशन है। जैसे मेरा हो गया तो मेरे पेरेंट्स का भी हो गया, हस्बैंड का हो गया तो उनके पेरेंट्स का भी हो गया, तो ऐसे धीरे धीरे डाटा क्लियर होता जाएगा तो उतना इशू नहीं होगा।